Hello student, today we discuss about the chapter Control and Coordination, class 10, subject Biology। इस चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, the central nervous system that is called CNS and the peripheral nervous system that is called PNS. And now central nervous system CNS is also divided into two parts, the brain and spinal cord। जो भी central nervous system होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। एंड नाउ PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें भी आपको दो पार्ट होते हैं, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एनिमल नर्वस सिस्टम, जो भी एनिमल ह्यूमंस होते हैं इनमें नर्वस सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे। द नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर conducting information via electrical impulses from one part of the body to another। जो एनिमल या ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है वो एक नर्व सेल्स का मिलकर एक नेटवर्क बनाता है। उस जो भी नर्व सेल्स नेटवर्क बनाता है उस नर्व सेल्स को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। ओके, इसका क्या काम होता है, ये इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में। बॉडी की एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो भी इम्पल्स होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में न्यूरॉन्स पूरी बॉडी में उस इंफॉर्मेशन को पास करता है। दीज नर्व्स receptors are usually located all over the body in our sense organs such as the inner ear, skin, tongue, etc। ये जो नर्व रिसेप्टर है ये हमारी पूरी बॉडी में फैले रहते हैं, जैसे हमारी स्किन पर कोई भी सेंस ऑर्गन हो गया, इसीलिए हमें कुछ भी अगर टच हो या फिर कुछ ऐसा बाहर का इंफॉर्मेशन हो, स्टिमुलाई हो, हमें जहाँ भी पूरी बॉडी में कहीं भी पता चल जाता है और हमारे ब्रेन तक वो मैसेज इम्पल्स के फॉर्म में चला जाता है, क्योंकि ये रिसेप्टर बॉडी में हर जगह फैले रहते हैं। न्यूरॉन, A neuron is a microscopic structure composed of three major parts। न्यूरॉन जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक मीन्स बहुत छोटा होता है, जिसमें तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, द सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। The cell body contains certain granules called Nishal's granules। सेल बॉडी जो दिखाई दे रही है सबसे ऊपर, इसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, निशल्स ग्रेन्यूल्स। नाउ द सेल बॉडी गिव्स आउट शॉर्ट ब्रांचेज कॉल्ड डेंड्राइट्स। सेल बॉडी के बीच में आपको एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा होगा और साइड साइड जो भी है छोटे छोटे ब्रांचेज है जो कि रिपीटेड डिवीजन मीन्स वो ब्रांच होकर जो पतले पतले बढ़ जाते हैं, जिन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। द एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर अराइजेस फ्रॉम सेल बॉडी। नाउ एक्सॉन क्या होता है, एक लॉन्ग फाइबर होता है जो सेल बॉडी से ही निकला होता है और लास्ट पर इसके नर्व एंडिंग होता है। ये एक न्यूरॉन का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है और ये पूरी बॉडी में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। मैकेनिज्म में पढ़ेंगे कि कैसे एक इम्पल्स न्यूरॉन से या नर्व सेल से पास करता है। द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड at the end of the dendritic tip of a nerve cell sets off chemical reaction that creates an electrical impulse। जो भी इंफॉर्मेशन होता है, स्टिमुलाई होता है, वो हमारे नर्व सेल जो भी डेंड्राइट होता है उस पर आता है बाहरी इन्वायरमेंट या सराउंडिंग से। वहाँ पर फिर जैसे हमारी स्किन पर आया, वहाँ पर नर्व सेल है, फिर वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होने से वहाँ पर क्या एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट हो जाता है। दीज इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी एंड देन एलॉन्ग द एक्सॉन टू इट्स एंड। और ये इम्पल्स क्या होता है, डेंड्राइट से सेल बॉडी में आता है और सेल बॉडी से एक्सॉन में जाता है और एक्सॉन के लास्ट एंड पर चला जाता है। फिर क्या होता है, एट द एंड ऑफ द एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ केमिकल्स। और फिर एक्सॉन के लास्ट पर जो भी आपको पीछे फिगर में दिखाई दे रहा है जो भी नर्व एंडिंग है, यहाँ पर जाने के बाद फिर क्या होता है, वहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो
केमिकल रिएक्शन कराता है, केमिकल्स को रिलीज करता है। फिर केमिकल रिलीज होता है, उसके बाद क्या होता है, दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप आर सिनेप्स एट स्टार्ट सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। फिर ये केमिकल्स दूसरे न्यूरॉन पर जाता है। हमने बताया था कि ये जो न्यूरॉन होते हैं ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ये न्यूरॉन जुड़कर पूरी बॉडी में करोड़ों संख्या में होते हैं। तो एक न्यूरॉन से स्टिमुलस दूसरे न्यूरॉन दूसरे से तीसरे पर जाता है। तो जब एक से दूसरे पर जाता है तो उनके बीच थोड़ा सा गैप होता है, तो उस गैप को केमिकल्स पार करता है। फिर वो डेंड्राइट पर जाता है, वो केमिकल्स फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में फॉर्म होता है सेल बॉडी से एक्सॉन, और ऐसे पास करता जाता है। सिनेप्स क्या होता है? अ सिनेप्स इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन्स ऑफ अ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन विच मे आर मे नॉट बी सेपरेटेड बाय अ गैप कॉल्ड सिनेप्टिक क्लिफ्ट। सिनेप्स क्या होता है? सिनेप्स वो जगह होता है जहाँ पर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन मिलते हैं। मीन्स एक न्यूरॉन का लास्ट सिरा और दूसरा जो सिरा न्यूरॉन शुरू होता है उसका फर्स्ट एंड, जहाँ दोनों मिलते हैं, अटैच होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सिनाप्स। और यहीं पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर वो केमिकल्स पास करता है, स्टिमुलस जो रहता है वो केमिकल्स के फॉर्म में पास करता है, और जो कि या तो गैप रहता है या तो वो गैप फील्ड रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। टू टाइप्स ऑफ सिनेप्स, दो तरीके से हम सिनेप्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एंड केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है उसमें गैप रहता है, लेकिन जो केमिकल सिनेप्स रहता है उसमें केमिकल फील्ड रहता है। Reflex action. A reflex action is an involuntary and nearly instantaneous movement in response to stimulus. रिफ्लेक्स एक्शन वो क्रिया होती है, वो बॉडी का फंक्शन होता है जो हम इनवॉलेंट्री फंक्शन होता है, जो हमारी बिना इच्छाओं के होता है और बहुत तेज होता है। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ CNS। इसमें CNS का मीन्स ब्रेन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। जैसे हम खड़े हैं, मान लिया बैठे हैं, अगर हमारी बॉडी में या फिर किसी उंगली में अचानक कोई लाइटर या फिर कोई भी आग जला दे और तुरंत हमारा हाथ पीछे हटा लेते हैं, ओके, तो इसमें हम तुरंत हटा लेते हैं, इसमें ब्रेन कोई काम नहीं किया, ये बहुत तेज हुआ। या फिर हम चलते चलते रहते हैं, अगर आगे कोई सांप देख लें या कुछ देख लें, तुरंत हम वहाँ से कूद जाते हैं, तो ये ब्रेन तक मैसेज नहीं जाता कि हमें कूदना है कि क्या करना, तब तक बहुत देर हो जाती है। तो ऐसे एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। या फिर हमारे मुंह में पानी आ जाता है कोई अच्छा फूड देखकर, तो ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है। नाउ रिफ्लेक्स आर्क। The reflex arc describes the pathway in which the nerve impulse is carried and the response is generated and is shown by the effector organ. रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? रिफ्लेक्स आर्क वो पथ होता है जहाँ से कोई भी इम्पल्स, रिफ्लेक्स एक्शन का इम्पल्स शुरू होता है और उसके अगेंस्ट क्या हमें प्रतिक्रिया करना है, वो रिस्पांस जनरेट होता है। मीन्स आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा एक कप, वहाँ से जो भी हीट है वो जनरेट हुआ और वहाँ से ब्रेन तक वो स्टिमुलस ना जाकर हमारे स्पाइनल कार्ड तक गया और तुरंत वहाँ से हम हाथ हटा लिए। तो मीन्स ये जो पथवे है ये रिफ्लेक्स आर्क है। मीन्स इसमें हमारा स्पाइनल कार्ड इन्वॉल्व होता है, ब्रेन तक वो मैसेज नहीं जाता रिफ्लेक्स एक्शन में। तो ये पथवे रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। नाउ ह्यूमन ब्रेन। द ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ब्रेन जो होता है हमारी बॉडी का मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है। द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड मेन क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और इनका क्या काम होता है? जो भी इंफॉर्मेशन पूरी बॉडी की रहती है इनके पास सेंड होता रहता है, वो उसको स्टोर करते हैं, उसके अगेंस्ट रिस्पांस देते हैं। द ब्रेन हैज़ 3 मेजर पार्ट्स। ब्रेन की 3 मेजर पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन। द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है वो हमारा मेन थिंकिंग पार्ट होता है, मीन्स मेन पार्ट होता है ब्रेन का। दीज पार्ट हेल्प इन हियरिंग, स्मेल, साइट, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, ईटिंग, ड्रिंकिंग एक्सेट्रा।
Second, midbrain. Many of the involuntary action are controlled by midbrain. जो भी involuntary action होता है बहुत सारे वो midbrain के द्वारा कंट्रोल किया जाता है. Now hindbrain. These part help in control respiration, gastric secretion, maintaining posture and balance of body, etc. They are protected by bony box, cranium filled with fluid. ब्रेन जो होता है एक बोनी बॉक्स से जिसका नाम है क्रेनियम, उसमें फ्लूइड भरा रहता है, उसके द्वारा हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट होता है. बट स्पाइनल कार्ड प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन. जो भी हमारा स्पाइनल कार्ड रहता है वो बैकबोन की अंदर या उसके द्वारा प्रोटेक्ट रहता है. और ये आपका हाफ चैप्टर था. इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लास 10 का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का और भी जो बचा हुआ है पार्ट 2 में, जिसके लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखिए. ओके, जो भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए. थैंक यू.